अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खैर व आफियत से रखे। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम के साथ शुरू करती हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरे आज की जो है वीडियो का मौजू है वो है इस्तग़फ़िरुल्लाह, यानी कि इस्तग़फ़िरुल्लाह करने की जो है इस्तग़फ़ार की क्या फ़जीलत है और इसके बारे में क्या फ़रमाया गया है। हदीस मुबारका में आता है कि क़यामत के दिन वो शख्स बहुत ज़्यादा खुश होगा जिसके नामा ईमान में इस्तग़फ़ार जो है वो ज़्यादा होगा। जिसने जो है अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत की होगी, जिसके नामा ईमान में अस्तग़फ़िरुल्लाह जो है वो ज़्यादा होगा, वो शख्स क़यामत के दिन बहुत ज़्यादा खुश होगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह का हुक्म तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फ़रमाया फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर। वस्तग़फ़िर जो है ये अमर का सीगा है और इसमें देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी को हुक्म दे रहे हैं कि तू ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार किया कर। तो फिर हमें तो बदरजा औला अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हम दिन में जितने गुनाह करते हैं, अगर हम अस्तग़फ़िरुल्लाह करते रहें तो हमारे जो है तमाम गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत बहुत ज़्यादा करते थे। यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावल फरमाते तो अस्तग़फ़िरुल्लाह नहीं करते, तो वो सोचते थे, वो समझते थे कि मुझसे इस लम्हात में कोई गुनाह हो गया है, मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इतनी ज़्यादा कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह करते थे। तो हमें तो बादरजा औला चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अस्तग़फ़िरुल्लाह करें, ताकि हमारे रोज़मर्रा के जो रोज़ ज़िंदगी में हम जो गुनाह करते हैं वो साथ ही साथ माफ़ होते जाएँ। हदीस मुबारका में आता है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह को अपने ऊपर लाजिम करार लो, यानी कि तुम अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, ताकि रोज़मर्रा के जो भी तुम्हारे गुनाह हों, जो भी तुम पर आफ़तें मुसीबतें हों, रंज गम हों, वो तुम्हारे अस्तग़फ़िरुल्लाह से ख़त्म हो जाए। यानी तुम अस्तग़फ़िरुल्लाह करोगे तो रोज़मर्रा के जो तुम पर मुसीबतें होंगी, जो तुम्हारे रंज होंगे, गम होंगे, जो तुमसे ज़िंदगी में या रोज़ की रोज़ जो तुमसे गुनाह हुए होंगे, वो तुम्हारे अस्तग़फ़िरुल्लाह से माफ़ हो जाएंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह पर हमेशगी करनी चाहिए, यानी कि हमेशगी इख्तियार हो। अस्तग़फ़िरुल्लाह जो है हम अगर करते हैं तो इस पर हमेशगी हो कि हम रोज़मर्रा जो है हम इस्तग़फ़िरुल्लाह करते रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशबख्ती है उस शख्स के लिए जिसने अपने नामा ईमान में अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत पाई। तो देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा रहे हैं कि खुशबख्ती है उस शख्स के लिए जिसने अपने नामा ईमान में अस्तग़फ़िरुल्लाह पाई। जो शख्स अस्तग़फ़िरुल्लाह को अपने ऊपर लाजिम करार लेता है तो अल्लाह ताला उसके कल्ब का ताल्लुक़ और अल्लाह ताला की ज़ात पर उसका जो है इत्मीनान कवी हो जाता है, उसके गुनाह जो है वो बख्श दिए जाते हैं। देखिए कि रोज़मर्रा हर शख्स होगा जो रोज़मर्रा उससे कोई ना कोई, जितना भी वो बचता रहे गुनाहों से, लेकिन कोई ना कोई कबीरा नहीं तो सगीरा उससे गुनाह जो है वो सरज़द हो जाता होगा। अगर वो अस्तग़फ़िरुल्लाह करता रहेगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह पर पुख्तगी रखेगा, हमेशगी रखेगा अस्तग़फ़िरुल्लाह पर और कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह करेगा, तो तमाम सगीरा कबीरा जो है वो गुनाह उसके माफ़ हो जाएंगे। वो आइंदा गुनाह करने से बच जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत में आ जाएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, अगर ज़्यादा नहीं तो सुबह शाम 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करें। एक साहिब का वाक़या है कि उनके पास वो बहुत ऊंचे यानी पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे। उनके पास एक शख्स आया और कहने लगा, साहिब मेरी औलाद नहीं हो रही, मुझे कोई वजीफ़ा बता दें, कोई अमल बता दें जो मैं करूं। तो उन्होंने कहा कि अस्तग़फ़िरुल्लाह करो। एक और इसी तरह शख्स आया और उसने कहा कि साहिब बहुत कहत साली है, बारिश नहीं हो रही, हमारे जो देहात है, जो शहर है उसमें बारिश नहीं हो रही, कोई वजीफ़ा बता दें जो हम करें और अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसे। तो उस साहिब ने कहा कि अस्तग़फ़िरुल्लाह करो। इसी तरह एक और आया और उसने कहा कि रिज़्क़ की कमी है, रिज़्क़ की तंगी है, हमें कोई वजीफ़ा बता दें जो मैं करूं और जो है वो रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाए, रिज़्क़ फराखी से आए। तो उन्होंने फिर कहा कि अस्तग़फ़िरुल्लाह करो। तो पास बैठा शख्स जो है वो सुनी जा रहा था। तो वो जब शख्स चला गया तो उसने कहा कि हज़रत जो भी आपके पास आता है, जो भी मसला लेकर आता है, आप उसको एक ही बात कहते हैं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह करो।
तो साहिब ने कहा कि जो तमाम हम पे मुसीबतें आती हैं, रंज आते हैं, गम आता है हम पर, वो हमारे गुनाहों के सबब से आता है। अगर हम अस्तगफिरुल्लाह करेंगे तो हमारे जो गुनाह हैं वो माफ़ हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे खुश हो जाएंगे और जो है जिस मुसीबत में हम मुब्तला होंगे उस मुसीबत से हमें निकाल देंगे। हदीस मुबारका में है कि फ़रिश्ते जब नामा ईमान लेके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जाते हैं और जो शख्स जो है सुबह शाम अस्तगफिरुल्लाह करता है, अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करता है, तो फ़रिश्ते जब नामा ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दिखाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जिस शख्स के नामा ईमान में शुरू में और आखिर में अस्तगफिरुल्लाह की कसरत है उसके दरमियान वाले तमाम गुनाहों को बख्श दो। यानी कि जिसके नामा एमाल में शुरू में और आखिर में अस्तगफिरुल्लाह की कसरत लिखी गई होगी और दरमियान में अगर किसी ने कोई गुनाह कर भी लिया होगा तो उसकी अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से उसके गुनाह जो है वो माफ़ हो गए होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखिए कितनी बड़ी बिशारत दे रहे हैं कि जिसके नामा एमाल में शुरू में और आखिर में अस्तगफिरुल्लाह की कसरत है तो तुम उसके तमाम गुनाह बीच वाले माफ़ कर दो उसकी अस्तगफिरुल्लाह की कसरत की वजह से। तो मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस पर पुख्तगी रखें। यानी कि अगर हम अस्तगफिरुल्लाह करते हैं तो इस पर हमेशगी हमारी होनी चाहिए कि हम थोड़ा सा अमल हो, कलील हो, लेकिन उस पर हमेशगी हो तो वो अमल जो है बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर अमल बड़ा हो और उस पर जो है हमेशगी ना हो, यानी कि 1-2 दिन किया और बाद में छोड़ दिया, तो वो अमल का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए अस्तगफिरुल्लाह की अभी से आदत बनाएं, ज़्यादा नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता 100 करके उसकी आदत बनाएं और इंशाल्लाह आदत को अपनी यहाँ तक ले जाएं कि वो आदत जो है हमारी कसरत में तब्दील हो जाए। हम 100 से शुरू करें और वो आदत जो है हमारी कसरत में तब्दील हो जाए। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें। शुक्रिया।